नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे ज्येष्ठ माह का मंगलवार इतना खास क्यों है और ज्येष्ठ मास में क्या करें क्या ना करें, क्या क्या हमें ज़रूर करना चाहिए ज्येष्ठ मास में, और ज्येष्ठ मास इतना खास क्यों बताया गया है, तो इसके बारे में बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं ज्येष्ठ मास के बारे में। ज्येष्ठ मास खास क्यों माना गया है, ज्येष्ठ मास का जो मंगलवार है वह खास क्यों माना गया है। देखिए, ज्येष्ठ मास के मंगलवार को ही श्री राम जी की मुलाकात हनुमान जी से हुई थी, तो इसीलिए यह मास का जो मंगलवार है बहुत ही खास माना जाता है। इसमें जो भी पूजा पाठ आप करते हैं वह सिद्ध हो जाता है। और इस मंगलवार में कभी भी खाली ना जाने दें। ज्येष्ठ मास का जो 4 मंगलवार आएगा, कौन से दिन पड़ेगा वह भी बताएंगे, लेकिन इसको कभी खाली नहीं जाने देना चाहिए। उसको बहुत अच्छे से पूजा पाठ करना चाहिए, हनुमान जी का कीर्तन करना चाहिए, हनुमान जी के लिए सब कुछ करना चाहिए। तो चलिए मैं बताती हूँ कि कैसे किया जाता है। ज्येष्ठ मास में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सूर्य सबसे ज़्यादा गर्मी ज्येष्ठ मास में ही करते हैं। सबसे ज़्यादा जो गर्मी होती है ज्येष्ठ मास में होती है, तो इसलिए इसे नौतपा भी कहते हैं। नौतपा 9 दिन का होता है और 9 दिन का नौतपा वह पड़ रहा है 25 मई से लेकर 2 जून तक। यह नौतपा इतने दिन तक रहेगा। तो इसमें आप किसी को मीठा शरबत पिलाते हैं, मीठे फलों का दान करते हैं, अगर यह सब करते हैं तो आपको बहुत पुण्यों की प्राप्ति होगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जो भी आपसे हो सकता है वह आप दान जो होता है ज़रूर कीजिएगा, चाहे मीठे फलों का, शरबत का, पानी का। अगर आप दान करते हैं तो बहुत पुण्य मिलता है। और यह मास वैसे भी बहुत पुण्यदायी माना गया है। इसमें जाके तीर्थों में नहाने का बहुत बड़ा फल है, क्योंकि इसमें निर्जल एकादशी भी पड़ता है, इस महीने में गंगा दशहरा भी पड़ता है। तो जाके किसी भी तीर्थ में अगर आप जाके स्नान करते हैं तो उसका बहुत बड़ा फल है। तो देखिए, आप निर्जल एकादशी करते हैं, उसमें भी अगर निर्जल एकादशी करते हैं तो घड़ा से भरा हुआ पानी आपको ज़रूर दान करना चाहिए। और जो ठंडे फल होते हैं वह भी दान करना चाहिए, जैसे तरबूज हो गया, ये सब फल भी दान करना चाहिए। बहुत पुण्यों की प्राप्ति होती है इससे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग को इसमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग को किसी को भी जल ज़रूर पिलाना चाहिए। अगर हम लोग कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, तब भी हम लोग घर पे ही कोशिश करें कि ठंडा जल किसी को ज़रूर पिलाएं, मीठा शरबत पिलाएं। और वृक्षों को सींचने का भी बहुत बड़ा महत्व है। इस महीने में अगर जो वृक्षों को सींचते हैं, चिड़ियों के लिए पानी रखते हैं, तो उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। और देखिए, यह सब तो हर इंसान को करनी चाहिए। सोच के देखिए, इतनी गर्मी है, अगर चिड़िया के लिए पानी रखते हैं, चिड़िया पानी पीकर अगर तृप्त होती है तो आपको आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा, भगवान आपसे खुश ज़रूर होंगे। और वृक्ष में पानी डालना चाहिए, सींचना चाहिए, उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। अब जान लेते हैं ज्येष्ठ मास का 4 मंगलवार का सबसे बड़ा महत्व क्यों है। देखिए, ज्येष्ठ मास का जो मंगलवार है उसी में श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से मिले थे, और उसी में मिले थे, इसलिए इस मास का जो मंगलवार होता है ये इसका बहुत खास महत्व होता है, अलग ही इसका महत्व होता है। ये 4 जो मंगलवार पड़ते हैं उसमें आपको राम का कोई भी स्तोत्र मंत्र या रक्षा स्तोत्र मंत्र जो भी होता है, आप हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, आपका जो इच्छा करे वो आप संकल्प ले लीजिए और हर मंगलवार को वह ज़रूर कीजिए। और इस महीने में जो भी आप हनुमान जी का पूजा पाठ करते हैं या कोई संकल्प लेके करते हैं तो वह सिद्ध हो जाता है। तो यह सब आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ज्येष्ठ मास का मंगलवार बड़वा मंगलवार के नाम से भी जाना जाता है, बूढ़ा मंगलवार बहुत लोग कहते हैं। तो बूढ़ा मंगलवार मतलब होता है इसमें हनुमान जी की वृद्ध स्वरूप होती है, वृद्ध स्वरूप की पूजा की जाती है, जिसमें हनुमान जी चोला ऐसे गमछा जैसा ओढ़ के और पढ़ते हुए नजर आएंगे। वह जो तस्वीर होती है उसकी पूजा की जाती है। वह तस्वीर है तो ठीक है, उससे आप पूजा कीजिए। अगर वह तस्वीर आपके पास नहीं है तो आप लोग को भाव से हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। जो हनुमान जी का आपके घर में तस्वीर है या मंदिर में जा रहे हैं तो मंदिर में तो उसी से पूजा करनी। भगवान भाव के भूखे होते हैं, लेकिन है तो आप उससे ज़रूर पूजा कीजिए, उसका महत्व है ज्येष्ठ मास में पूजन करने का। और ज्येष्ठ महीने में कोई भी मंगलवार आए तो जिसके खाली नहीं जाने देना चाहिए। और चाहे 11 हनुमान चालीसा का पाठ का संकल्प ले लीजिए, चाहे ये संकल्प ले लीजिए कि हर मंगलवार को हम सुंदरकांड का पाठ करेंगे, यह संकल्प ले लीजिए, तो ज़रूर कीजिएगा। 4 मंगलवार पड़ेंगे
4 मंगलवार पड़ेंगे। एक तो पड़ जाएगा 28 मई को, और उसके बाद में दूसरा जो मंगलवार पड़ेगा 4 जून को, और जो तीसरा मंगलवार पड़ेगा वह पड़ेगा 11 जून को, और जो चौथा मंगलवार पड़ेगा वह पड़ेगा 18 जून को। यह 4 मंगलवार आप खाली ना जाने दें, इसमें विशेष रूप से पूजा कीजिए, हनुमान जी का बहुत ही विशेष रूप से पूजा कीजिए। और ज्येष्ठ मास में देखिए, सबसे पहले निर्जल एकादशी आती है, तो उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। निर्जल एकादशी जो व्रत नहीं करते हैं वह एक निर्जल एकादशी का व्रत अगर कर लेते हैं तो उनको पूरे साल की जो एकादशी 24 पड़ती है सारे व्रतों का फल मिल जाता है। और घड़ा से भरा हुआ पानी का दान कर देते हैं, जो घड़ा होता है उसमें भरा हुआ पानी दान कर देते हैं, तो उनको पूरे एकादशी व्रतों का फल मिल जाता है। और इसी महीने में गंगा दशहरा भी पड़ता है। गंगा दशहरा, निर्जल एकादशी, तीर्थ यात्रा में जाके अगर स्नान करते हैं, किसी तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो उसका बहुत ही बड़ा महत्व है। किसी को मीठा शरबत पिलाते हैं तो भी बहुत बड़ा महत्व है। और इसमें 4 जो मंगलवार पड़ रहे हैं, 28 को, एक 2 को पड़ रहा है, और एक पड़ रहा है, नहीं 2 नहीं 4 को पड़ रहे हैं। एक 28 को पड़ रहा है, एक 4 को, और एक 11 को, एक 18 को। 4 मंगलवार पड़ रहे हैं। इस पे आप चोला जरूर हनुमान जी को चढ़ाइएगा। चोला भी चढ़ाना चाहिए, चोला चढ़ाने का बहुत बड़ी महिमा है, तो चोला आप लोग को चढ़ानी चाहिए। और अगर आप मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं हनुमान जी का, तो ओम हनुमते नमः इस मंत्र से भी आप सिद्ध कर सकते हैं। और हर मंगलवार पे चोला जरूर चढ़ाएं। और हनुमान जी को भोग में गुड़ और चने का भोग लगाएं। गुड़ और चना भगवान को बहुत प्रिय है, तो गुड़ और चने का हर मंगलवार को भोग लगाएं। और बंदरों को आहार देना चाहिए। जैसे कार्तिक मास में है कि गायों को हरी चारा या घास कुछ भी हम कुछ खिलाते हैं तो उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। वैसे ज्येष्ठ मास में अगर हम बंदरों को आहार देते हैं, कुछ भी आहार देते हैं, चाहे चना दे या फिर आप केला खिला रहे हैं, कुछ भी खिला रहे हैं बंदरों को, तो उसका भी बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। तो ज्येष्ठ मास में बंदरों को आहार देना चाहिए, जो आपसे हो सके वही करना चाहिए। और एक चीज़ करना ना भूले, ज्येष्ठ मास में चमेली के तेल का दान करना ना भूले। चमेली के तेल का दान इस मास में ज़रूर करना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जो चमेली के तेल का दान करते हैं उन्हें बहुत पुण्यों की प्राप्ति होती है। और देखिए, यह मास इसलिए बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि राम और हनुमान जी की मुलाकात हुई थी ज्येष्ठ मास के मंगलवार को ही, तो इसलिए इस मंगलवार को, जो भी मंगलवार ज्येष्ठ मास में पड़ते हैं, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। उसमें विधि विधान से पूजन करनी चाहिए और हनुमान जी की विशेष रूप से पूजन करनी चाहिए। जय श्री राम।